नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव श्री खज्जर आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। अनुरागी महान भाव, 10-12 दिन के बाद आज हम फिर उसी प्रवचन माला की तरफ चल रहे हैं जिसको हमने चातुर्मास स्थापना के बाद प्रारंभ किया था। धर्म की व्याख्या के साथ कि धर्म क्या चीज़ है, धर्म के पालन करने से हमें क्या लाभ होता है, धर्म संसार के प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाता है और उत्तम सुख में पहुंचना या पहुंचाना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाभ है। ऐसा वह जो धर्म है उसका नाम है सच्ची श्रद्धा, सच्चे ज्ञान और सच्चा आचरण, जिसे हम अपनी शास्त्रीय भाषा में कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसके लिए धर्म की संज्ञा दी है। ऐसा यह धर्म कल्याणकारी, जीवों का उद्धारक है। इस धर्म का प्रथम अवयव सम्यक दर्शन के विषय में यहाँ हमने समझा था कि यह हमारी धर्म का मूल है। सम्यक्त के बिना ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नहीं होते। इसलिए सम्यक दर्शन को सर्वप्रथम प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के जो निमित्त कारण बतलाए थे वह आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने कहा था कि श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। समीचीन परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ करके उन पर श्रद्धा करना,
इसके लिए सम्यक दर्शन कहा था। हमारी जो श्रद्धा है वह सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति होनी चाहिए। श्रद्धा हो, लेकिन श्रद्धा के साथ में 8 अंग भी बतलाए थे कि हमारी श्रद्धा के साथ में निःसंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग बताए थे। इन 8 अंगों का पालन भी उस श्रद्धा के साथ में होना चाहिए। जिन 8 अंगों की चर्चा हमने लगभग 20-25 दिन तक यहाँ की थी, हर एक अंग के विषय में 2-2, 3-3 दिन तक हमने प्रवचन श्रवण किए हैं। यह जो 8 अंग है, इनका पालन करने वाले, इनमें भी ऐसे ऐसे प्रसिद्ध पुरुष हुए जिन्होंने एक एक अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने एक ही अंग का पालन किया हो। 8 अंग का पालन करते हुए, 8 अंग का पालन करते हुए भी किसी एक अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त किया। ताव दंजन चोरोंगे ततो नंतमति स्मृता उद्दायनस्ततीयपि तिरोति मतः ततो जनेन्द्र भक्त्योन्यो वारी शरणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। पहला जो अंग निशंकित अंग है, उसमें अंजन चोर प्रसिद्धि को प्राप्त होगा है। इसने निशंकित अंग के माध्यम से जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, उस प्रसिद्धि के कारण इसका नाम यहाँ पर लिया जाता है। अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग हो गए हैं, बड़े बड़े साधु लोग भी हो गए, लेकिन एक चोर का नाम, आप कल्पना कीजिए कि एक चोर भी ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त हो सकता है जहाँ सामान्य और दूसरे धर्मात्मा लोगों का नाम ना लेकर के एक चोर व्यक्ति का नाम प्रसिद्ध होगा। अंजन चोर, उसकी आस्था निशंक थी, निशंक आस्था थी धर्म पर, नमोकार मंत्र पर। प्राण चले जाएं तो उसकी चिंता नहीं, लेकिन श्रद्धा मतलब श्रद्धा थी, इसीलिए चोर होकर के भी उसका नाम यहाँ निशंकित अंग में स्मरण किया गया है। दूसरा नाम निःकांक्षित अंग में अनंतमति का यहाँ स्मरण किया है, जिसने भोगों का बहिष्कार किया, भोगों का तिरस्कृत किया और निराकांक्ष भाव से सच्ची श्रद्धा को धारण करते हुए धर्म का आचरण किया। ऐसे वह अनंतमति निःकांक्षित अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। तीसरा जो अंग वो निर्विचिकित्सा है। किसी भी धर्मात्मा पुरुष को देख करके उनसे गिलानी नहीं करना, घृणा नहीं करना, ऐसा राजा उदयन ने किया। साधुजनों की सेवा करके भी उनके मन में कहीं गिलानी का भाव नहीं आया और राजा उद्यान निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। मूढ़ताओं से परे अमूढ़ दृष्टि अंग है। इस अमूढ़ दृष्टि का पालन करने वाली रानी रेवती, कितने प्रोपोगंडा रचे गए, लेकिन रेवती रानी उस मूढ़ता में नहीं फंसी। यहाँ तक कि भगवान महावीर स्वामी का समोसण बना दिया गया, फिर भी वह कहती थी कि महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए, कोई महावीर नहीं है। मूढ़ताओं से परे अमूढ़ जिसकी दृष्टि रही, ऐसे वह रेवती रानी चतुर्थ अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। उपगुहन अंग में
धर्मात्मा जनों की या कोई भी ऐसी निंदा या कोई दोष होते हैं तो उनका उपऊहन करने में जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। इन्होंने धर्मात्मा जनों के दोषों का उपऊहन किया, इसलिए यह प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। स्थितीकरण अंग धर्मात्मा जनों को यदि धर्म मार्ग से विचलित होते हुए देख करके उन्हें उसी मार्ग में स्थित करने का जो भाव है उसको स्थितीकरण अंग कहा है। ऐसे स्थितीकरण अंग में बारीसेन राजकुमार प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। राजा शरण्य के पुत्र बारीसेन जिन्होंने पुष्पडाल को स्थितीकरण किया, उनका जिनका भाव धर्म से विचलित हो रहा था उन्हें पुनः उसी मुनि धर्म में स्थित करने का कार्य किया और इसलिए वे प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। सातवां जो अंग है वह है वात्सल्य अंग। धर्मात्मा जनों के प्रति अकृत्रिम जो स्नेह विष्णु कुमार महाराज के पास था, 700 मुनियों के ऊपर आए हुए उपसर्ग को दूर करने के लिए साधुजनों के प्रति वात्सल्य भाव था, इसलिए उस उपसर्ग को दूर करने के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय कार्य उनके द्वारा हुआ है, जिसकी प्रशंसा आज भी होती है। ऐसा वह वात्सल्य का नमूना जो प्रस्तुत किया गया है, इसकी वजह से विष्णु कुमार मुनि इस वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हो गए हैं। और अंतिम में जो अंग है वह है प्रभावना अंग। प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। इनके आशीर्वाद से धर्म की बड़ी महती प्रभावना हुई। उस प्रभावना के कारण वज्र कुमार मुनि इस प्रभावना अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। बंधुओं, इस तरह ये सम्यक दर्शन के 8 अंग बड़े महत्वपूर्ण रहे। ये जो अंग हैं 8 अंग किनके हुआ करते हैं? आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कुछ भावनाओं के माध्यम से इन अंगों की निरूपणा की है। जोड़ना कुणादि परितत्तिम पूर्ण पूर्ण भावेदि शुद्धमप्पाणम इंदे स्वह निर्वेक्षे निसंकई गुणा तस्य। तस्य निसंकई गुणा, उसके निसंकित आदि गुण होते हैं। जोड़ना करेदि परितत्तिम, जो दूसरों की निंदा नहीं करता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में निर्चिकित्सा अंग, उपगोहन अंग, स्थितीकरण अंग और वात्सल्य अंग, ये 4 अंग उसके जीवन में होते हैं। निंदा करने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये 4 अंग नहीं हो सकते। और जो निंदा नहीं करता है उसके ही निर्विचिकित्सा होगी, उसके ही उपगूहन, स्थितीकरण और वात्सल्य जैसे गुण उसके जीवन में प्राप्त होते हैं। दूसरी बात ये कही है कि पूर्ण पूर्ण भावेदि शुद्धमप्पाणम, जो बार बार शुद्ध आत्मा की भावना करने वाले हैं, उन शुद्ध आत्मा की भावना करने वाले उन व्यक्तियों की, श्रद्धालु व्यक्तियों के जीवन में निसंकित अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग और प्रभावना अंग, ऐसे ये 3 अंग उसके जीवन में बताए हैं। किसके? जो शुद्ध आत्मा की बार बार भावना करता है उसके निसंकित अंग होता है, अमूढ़ दृष्टि अंग होता है और प्रभावना अंग होता है। अंतिम है निकांक्षित अंग। इंद्रिय स्वह निर्वेक्ष,
जो इंद्रिय सुखों की चाह जिसकी नहीं है उसके निरपेक्ष है। जिसके इंद्रिय सुखों की चाह नहीं है ऐसे व्यक्ति के जीवन में निकांक्षित अंग प्रकट होता है। जिन्हें अभी संसार के सुखों की आकांक्षाएं हैं, इंद्रिय सुखों को भोगने की चाह जिनके मन में है, उनकी अभी निकांक्षित अंग नहीं होता। निकांक्षित अंग तो उन्हीं के जीवन में आता है जो इंद्रिय सुखों से निरपेक्ष होकर के जीवन जीते हैं, उनके ही जीवन में आता है। बंधुओं, ये 8 अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये 8 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाए गए हैं। ये 8 अंग जैसे हमारे शरीर के 8 अंग होते हैं, हमारे शरीर में 8 अंग होते हैं। जैसे 2 हाथ, 2 पैर, सिर, हृदय, पीठ और नितंब, ऐसे जो 8 हिस्से बताए गए हैं। इन अंगों का शरीर में बड़ा महत्व है। एक भी अंग कम हो जाता है तो बार बार महसूस होता है कि हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, ये अंग नहीं है, उसकी कमी महसूस होती रहती है। और पूर्ण अंग जैसे होते हैं वो अच्छे से सारे कार्य संपन्न कर लेते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग जो बतलाए गए हैं, इनमें भी यदि एक अंग कम हो जाए तो वह सम्यक दर्शन हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता है। मोक्ष मार्ग में उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे किसी के मन में शंका हो तो शंकाशील व्यक्ति उसका कदम आगे नहीं बढ़ता, उसका कदम आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि मन में शंका है। और जब शंकाएं नहीं होती हैं तो उसका दाहिना पैर बिना किसी के डर भय की वह आगे बढ़ जाता है। तो निसंकित अंग के लिए दाहिने पैर की उपमा दी गई है। और जब दाहिना पैर आगे बढ़ता है तो बाएं पैर भी बिना किसी आकांक्षा अपेक्षा के उसके साथ आगे बढ़ जाता है। बायां पैर बिना किसी आकांक्षा के उसके साथ बढ़ जाता है। इसलिए निकांक्षित अंग को बाएं पैर की उपमा दी गई है। व्यक्ति के शरीर पर यदि कहीं कोई मल लगा हो, व्यक्ति जब शौच क्रिया के लिए जाता है तो उसका बायां हाथ शुद्धि के लिए आगे बढ़ता है। बिना किसी गिलानी के बायां हाथ शरीर की शुद्धि कर देता है, मल को साफ कर देता है। ऐसे ही निरवचिकित्सा अंग के लिए बाएं हाथ की उपमा दी गई है। हमारा दाहिना हाथ जब यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमारा दाहिना हाथ सबसे पहले आगे आता है उसका प्रतिरोध करने के लिए। आक्रमण करने वाले के आक्रमण को रोकने के लिए हमारा दाहिना हाथ सबसे आगे आता है। ये स्थितिकरण अंग के लिए दाहिने हाथ की जाती है। और जब कोई ऐसे काम होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं, तो व्यक्ति उन्हें पीठ दिखा करके चला जाता है। पीठ दिखा करके चला जाता है क्योंकि वे कार्य अच्छे नहीं हैं, इसलिए वह पीठ दिखा करके चला जाता है। तो अमूढ़ दृष्टि अंग के लिए पृष्ठ की अथवा पीठ की उपमा दी गई है। बंधुओं,
जैसे नितंब है, इसको प्रदर्शित करने में सबको लज्जा आती है, इसलिए वस्त्र पहना करते हैं। अपना नितंब भाग वस्त्रों से आवृत रहता है, ढका रहता है, उसको प्रकट करने में सबको लाज आती है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें भी किसी के दोषों को कहने में लाज और शर्म आया करती है। तो उपगूहन अंग के लिए नितंब की उपमा दी गई है कि जैसे उपगूहन अंग में धर्मात्मा जनों के दोषों को ढांकने का प्रयास करते हैं, बस इसलिए उसको नितंब की उपमा दी गई है। जब हमारा किसी व्यक्ति से स्नेह होता है और मिलने पर हम क्या करते हैं, उसको अपनी छाती से, हृदय से लगा लेते हैं, प्रसन्न होते हैं। जिससे हमारा अनुराग, जिससे प्रेम होता है, उसके मिलने पर उसे हम हृदय से लगा लेते हैं। बाशल्य अंग के लिए हृदय की उपमा दी जाती है। और अंतिम है प्रभावना अंग। व्यक्ति अपने प्रभाव को दिखाने के लिए अपने चेहरे से, अपने मस्तक से ऐसा अपना प्रभाव दिखाता है सबके बीच कि अब मालूम पड़ता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति है। ऐसे ही प्रभावना अंग के लिए मस्तक की उपमा दी जाती है। ये इस तरह ये 8 अंग जैसे शरीर के हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग बतलाए गए हैं। यदि शरीर विकलांग है तो वह अपने कार्य करने में सक्षम, समर्थ नहीं होता है। ऐसे ही यदि सम्यक दर्शन भी यदि विकलांग है, यदि एक अंग भी कम है, तो वह भी अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं होता है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने इस विषय में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संतितिम नहीं मंत्रोक्षरण्युन्नो निहंति विश्वेद नाम। आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे एक अक्षर से कम मंत्र यदि एक अक्षर से कम है, तो वह मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है। नांगहीन मलम से छेतुम दर्शनम जन्म संततुम नहीं मंत्रोक्षरण्यो निहंति विश्वेदनाम। जैसे सर्प आदि के काटने पर जो जहर शरीर में फैल जाता है, उसको दूर करने के लिए मंत्रों के माध्यम से उस जहर को दूर किया जाता है। लेकिन यदि उस मंत्र में एक अक्षर कम हो जाए, तो वह मंत्र फिर काम नहीं करता है, फिर उसके शरीर में फैले हुए विष को, उस जहर को दूर करने में समर्थ नहीं होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, यदि इनमें से एक अंग भी कम हो जाए, तो वह सम्यक दर्शन हमारी संसार की परंपरा को दूर करने में समर्थ नहीं होता है। मंत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सर्व शक्ति संपन्न बीजाक्षरों से मिश्रित जो अक्षर समुदाय हैं, वे मंत्र हैं। और ऐसे मंत्र बड़े शक्ति संपन्न होते हैं, लेकिन उनको ही होते जो इनकी साधना करते हैं। साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए इनका बड़ा महत्व है। यदि हमारी साधना हम करें और साधना में जरा सा भी यदि थोड़ी सी गलती हो, तो उस मंत्र का प्रभाव जैसा होना चाहिए वैसा ना होकर के विपरीत भी हो सकता है। आपने षटखंडागम ग्रंथ के रचयिता आचार्य पुष्पदंत
और भूतबली महाराज का नाम सुना होगा। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज आचार्य धरसेन महाराज के पास गिरनार पहुँचे थे। उस समय आचार्य धरसेन महाराज की शारीरिक स्थिति अब कमज़ोर थी। वो चाहते थे कि हमारे पास जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कोई हम कुशाग्र बुद्धि वाले शिष्य के लिए हम दे दें, जिससे कि ये शास्त्रों की परंपरा निरंतर चलती रहे। इस भावना से उनके अनुरूप 2 शिष्य वहाँ भेजे गए थे और वे धरसेन आचार्य महाराज के पास पहुँचे। वहाँ उनको प्रणाम किया। महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसके बाद 2-3 दिन रहने के बाद उन्होंने उन शिष्यों की पहले परीक्षा की, क्योंकि परीक्षा किए बिना किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसमें योग्यता है या नहीं, जो ज्ञान हम देना चाहते हैं उसको ग्रहण करने की योग्यता है तो ही ज्ञान देना चाहिए, और यदि योग्यता नहीं है तो उस ज्ञान को नहीं देना चाहिए। महाराज ने उनकी परीक्षा की और उन्होंने दोनों के लिए एक एक मंत्र दिया और कहा इस मंत्र की सिद्धि करना है और बेला के उपवास से करना है। 2 दिन के उपवास से आपको इस मंत्र की सिद्धि करना है। दोनों मुनिराज गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को लेकर के और उसी जंगल में जाकर के साधना करते हैं। 2 दिन की साधना के बाद उनके मंत्र के अनुसार सिद्धि होती है, और जब सिद्धि होती है तो एक महाराज के सामने एक देवी प्रकट हुई जो एक आंख वाली थी। उसकी एक आंख नहीं थी। महाराज ने विचार किया, देवलोक तो बड़े सर्वांग सुंदर होते हैं, इसकी एक आंख नहीं है, ये तो गलत है। कहीं ना कहीं हमारे इस मंत्र में कोई गलती जरूर है। तभी तो इस तरह का रूप धारण करने वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने मंत्र को बड़ी सावधानी से फिर से जांचा, समझने की कोशिश की, तो उन्हें समझ में आया कि इसमें एक अक्षर कम है। एक अक्षर कम है। वे साधु भी विद्वान ही थे, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अक्षर उसमें मिलाया, जिसकी वहां कमी थी वह अक्षर उसमें मिलाया, और इसके बाद में उन्होंने फिर विद्या सिद्ध की। तो उनके लिए सर्वांग सुंदर ऐसे रूप धारण करने वाली एक अप्सरा, एक देवी प्रकट हुई। तो उसमें एक अक्षर कम होने पर वो देवी एक आंख वाली हुई, और अक्षर मिला देने के बाद सर्वांग सुंदर प्रकट हुई। इस मंत्र का ही प्रभाव था। दूसरे महाराज थे, उन्होंने भी सिद्धि की। उनके सामने भी एक देवी प्रकट हुई। उसके दांत बड़े बड़े थे, लंबे लंबे दांत थे। महाराज ने सोचा देवगण सब सुंदर होते हैं, ये इतने बदसूरत दिख रहे हैं, बड़े लंबे लंबे दांत दिख रहे हैं इसके, जरूर हमारे मंत्र में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। उन्होंने भी मंत्र की जांच की और जांच करके देखा कि इसमें कहाँ कोई मिस्टेक है। तो उन्होंने उस मंत्र को देखा, मिलाया, तो उसमें एक अक्षर ज़्यादा था। मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से वो एक अक्षर उसमें से कम किया। कौन सा अक्षर ज़्यादा है वो समझ करके उन्होंने उस एक अक्षर को कम किया और फिर से सिद्धि की। तो सर्वांग अच्छे रूप वाली देवी प्रकट हो गई। जब अपने गुरु के पास पहुँचे, नमस्कार किया, और सबसे पहले तो दोनों ने क्षमा याचना की कि गुरुदेव आपकी आज्ञा के बिना हमने कुछ काम कर लिया है, पहले हम क्षमा चाहते हैं। क्या किया?
हाँ, आपने जो मंत्र दिया था उस मंत्र की सिद्धि की, तो मंत्र की सिद्धि के बाद उसमें एक आंख वाली देवी प्रकट हुई। हमने मंत्र को देखा, उसमें एक अक्षर कम था, हमने उसमें मिला दिया तो सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हुई। हमने ये बिना पूछे काम किया है, क्षमा चाहते। महाराज खुश हो गए कि ये समझदार हैं, विद्वान हैं। दूसरे दिन साधु ने भी कहा कि महाराज हमने भी ऐसा ही एक काम किया, इस मंत्र की सिद्धि की तो उसमें बड़े बड़े दांत वाली देवी प्रकट हुई। हमने जब मंत्र को देखा तो उसमें एक अक्षर ज्यादा था, हमने अपनी बुद्धि से जो अधिक अक्षर था उसको उसमें से अलग कर दिया और फिर सिद्धि की तो सर्वांग सुंदर रूप वाली देवी प्रकट हुई। धरसेन महाराज समझ गए कि ये योग्य पात्र हैं, इनको ही ज्ञान देना चाहिए। यहाँ प्रसंग में इसलिए सुनाया है कि एक अक्षर भी मंत्र में यदि कम हो जाए तो वो मंत्र अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के जो 8 अंग बताए हैं उनमें यदि एक अंग यदि कम हो जाए तो फिर वो है सम्यक दर्शन हमारे संसार की परंपरा को समाप्त करने में समर्थ नहीं होता है। वही सम्यक दर्शन संसार की संतति को समाप्त करने में समर्थ है जो अष्टांग सम्यक दर्शन है, अर्थात 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन ही जन्म मरण की इस परंपरा रूप संसार को अंत करने में समर्थ होता है। हम भी कोशिश यही करें कि जिनकी चर्चा हमने बहुत दिनों तक सुनी है, ऐसे वे निसंकित आदि 8 अंग हमारे जीवन में होना चाहिए। कोई भी एक अंग कम नहीं होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखते हुए इन 8 अंगों का अच्छे से पालन करें तो अवश्य हमारा सम्यक दर्शन इस जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करने में समर्थ हो सकता है। समय अपना हो गया है, यहीं अपन विराम लेते हैं इसी मंगल भावना के साथ कि सबके जीवन में सम्यक दर्शन के साथ 8 अंग आए, ऐसी भावना के साथ विराम लेते हैं। हमारे बीच में बहुत दूर से अतिथि गुरु भक्त लोग यहाँ पधारे हैं। हमारे रायसेन जिले के सिलवानी के नज़दीक मरेठी गांव से हमारे गुरु भक्त यहाँ पर आए हुए हैं दर्शनार्थ प्रवचन श्रवण करने के लिए। तो उन गुरु भक्तों के लिए हमारे संघ का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सबका जीवन मंगलमय बने और समाज के गणमान्य लोग उनका सम्मान सत्कार करना चाहते हैं।